नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का YST पर स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रतिशत के दूसरे लेक्चर में इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। दोस्तों पहले लेक्चर में हमने जाना कि प्रतिशत का अर्थ क्या है एवं उसकी उपयोगिता क्या होती है। प्रतिशत का हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं, प्रतिशत को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसमें दोस्तों हमने बातचीत करी थी। आज के इस लेक्चर में प्रतिशत की परिभाषा को दोस्तों समझेंगे। दोस्तों इसे जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रतिशत के जितने कॉन्सेप्ट्स अर्थात जो अवधारणाएँ होती हैं उनको समझने के लिए प्रतिशत की परिभाषा को समझना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने परिभाषा को पहले से ही लिख के रखा है। आइए दोस्तों इसे समझते हैं। प्रतिशत की परिभाषा यहाँ पे कह रही है कि प्रतिशत एक सापेक्ष मान होता है, एक रिलेटिव वैल्यू होती है जो किसी मात्रा के 100वें भाग को इंगित करता है। तो दोस्तों इससे क्या आशय है, इस डेफिनेशन से आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि अगर कहीं 1% लिखा हो तो इसका यह मतलब है कि वह 100वें पर है ना, वह दोस्तों 100 पर क्या बता रहा है कि वो 100 में से क्या है, एक है। और 1% का मतलब बता रहा है कि वो 100 में से एक हिस्सा है। हाँ ठीक है, 1% बता रहा है 100 का एक हिस्सा बता रहे हैं, है ना। अगर दोस्तों इसी प्रकार से कहीं लिखा हो 20%, 20% लिखा हो तो इसका मतलब ये बता रहा है कि 100 में से कौन सा हिस्सा बात हो रही है यहाँ पे, 20। जब किसी मात्रा को दोस्तों प्रतिशत में इस तरह से व्यक्त किया गया हो 20% के रूप में, किसी भी चीज़ को मान लीजिए वो कोई मार्क्स हो, चाहे वो कोई किसी की इनकम हो, जैसे कि कोई व्यक्ति इनकम है, किसी व्यक्ति की इनकम है, वो अपनी इनकम का 20% खर्च कर रहा है, या कहीं डिस्काउंट का ही दिया हो, कोई पुस्तक है उस पर डिस्काउंट 20% का है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वह 100 पर 20%, 100 अगर वह 100 का है तो इसका मतलब वो 20 हिस्सा वहाँ पे दोस्तों वो छोड़ रहा है, 20 भाग। ओके, उसी प्रकार से अगर कहीं 100% लिखा हो, 100% लिखा हो, इसका मतलब क्या है, 100% का मतलब दोस्तों यहाँ पे है ना, पूर्ण जो भी चीज़ है जो अपने आप में जो पूर्ण है, उसका दोस्तों पूरा भाग यहाँ पे बता रहे हैं, पूरा का पूरा 100 में से दोस्तों 100 यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, पूरा में से दोस्तों पूरा यहाँ पे ये बता रहे हैं 100%, पूर्ण मान कर दोस्तों यहाँ पे व्यक्त कर रहा है 100%, है ना। तो जब कोई चीज़ अपने आप में सब पूर्ण होती है ना, पूरी की पूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, 100% बोल देते हैं। तो दोस्तों अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक छोटा सा प्रश्न भी पूछता हूँ आपसे, फिर दोस्तों उस पर प्रश्न के माध्यम से हम आगे बात को बढ़ाएंगे। प्रश्न ये है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, है ना, एक व्यक्ति है ए जिसकी अपनी कुछ क्या है, इनकम है ना, इसकी अपनी क्या है दोस्तों, कुछ इनकम है। ठीक है, और ये जो है ए अपनी इनकम का दोस्तों है ना, अपनी इनकम का दोस्तों टोटल इसकी कुछ इनकम है, ये हमें नहीं दे रखा है, बस हमें दे रखा है कि अपनी इनकम का यह ठीक है स्पेंड कर देता है, स्पेंड माने सो खर्च कर देता है। ठीक है, 40% दोस्तों यह खर्च कर देता है मान लीजिए। आपसे मैं ये पूछ लूँ, बताइए वह कितने रुपये दोस्तों खर्च करेगा, 40% का यहाँ मतलब कितने रुपये वह खर्च करेगा, क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे दे रखा है 40%, ठीक है, स्पेंड जो उसका खर्चा दे रखा है 40%, इससे दोस्तों हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें टोटल है ना कुल वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है। अगर टोटल इनकम से यहाँ पे पता होती तो हम स्पेंड निकाल सकते थे, लेकिन सिर्फ 40% दे रखा है। तो क्या 40% से हमें कुछ नहीं पता चल रहा है? बिल्कुल दोस्तों पता चल रहा है। 40% हमें क्या बता रहा है कि अगर उस व्यक्ति की आय 100 रुपये होगी तो 100 रुपये में से दोस्तों वह ठीक है कितने रुपये, 100 में से दोस्तों वह 40 रुपया खर्च करता है। लेकिन यहाँ तो 100 रुपये तो आय नहीं है, तो यहाँ पे आय तो दिया ही नहीं है, पता नहीं कितनी आय होगी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिशत जब किसी चीज़ को, किसी मात्रा को दोस्तों जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह पूर्ण नहीं होता है। दोस्तों आज के बाद याद रखना, प्रतिशत जो होता है पूर्णता को व्यक्त नहीं करता है, यह सिर्फ एक संकेत मात्र होता है, यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती इससे। तो एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए हमें टोटल पता करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक मैं आपसे एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। मान लीजिए कि और दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, और इनकी दैनिक मजदूरी दोस्तों है, इनकी दैनिक मजदूरी मान लीजिए ए की है 200 रुपये
और इनकी है दोस्तों 400 रुपये। और दोनों लोग यहाँ पे स्पेंड करने लग रहे हैं 40%। इनका भी 40% खर्च आ रहा है ना, ठीक है। इनके दैनिक एक दिन में 200 रुपये कमाते हैं, 40% खर्च कर देते हैं। ये भाई साहब 400 कमाते हैं, है ना, और इनका जो है ना, इनका भी जो खर्चा है दोस्तों 40% आता है। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ, बताइए, है ना, कितने रुपए खर्च ये कर देते हैं? तो प्रतिशत की परिभाषा से दोस्तों आप कैसे बताओगे? प्रतिशत की जो परिभाषा क्या होती है, यह किसी भी मात्रा के कितने भाग को व्यक्त करता है दोस्तों? 100वें भाग को व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वह व्यक्ति 100 रुपये कमाता तो 40 रुपये यहाँ पे खर्च कर देता, लेकिन यहाँ पे तो वो 200 रुपये कमा रहा है। क्यों लोग ये करते हैं कि जो 200 रुपये जो कमा रहे हैं इसको हम 100 के आधार पर बांट देते हैं। क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है दोस्तों कि प्रतिशत दोस्तों एक सापेक्ष मान होता है ना, जो कुल मात्रा के सापेक्ष, है ना, 100 के आधार पर बांटकर व्यक्त किया गया होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं, क्या बोल सकते हो कि प्रतिशत एक ऐसा मान होता है ना, एक ऐसा सापेक्ष मान होता है जो कुल वैल्यू के सापेक्ष, कुल वैल्यू के मुकाबले 100 के आधार पर व्यक्त किया गया होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 200 को अगर हम बांटें 100 के आधार पर, तो इसके दोस्तों क्या आएगा, हमें क्या देखने को मिलेगा? इसके दो भाग देखने को मिलेंगे, 100 के आधार बांटा जाएगा। तो 40% का मतलब ये क्या बता रहा है कि हर 100 रुपये पर 40% दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों 40 माइनस हो जाएगा, यानी टोटल दोस्तों जो 100 खर्च आएगा, है ना, टोटल 100 जो खर्च आएगा वो इस पर 40 और 100 रुपये पे 40, यानी टोटल 100 जो खर्च आएगा यहाँ पे दोस्तों 80 रुपये आएंगे। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, इसी आधार पर बता दीजिए। तो यहाँ पे हाँ कितना वो खर्च करेंगे, तो 400 रुपये आए हैं, तो 400 को दोस्तों, है ना, 40% यहाँ पे खर्च कर रहा है। तो क्या 40 रुपये खर्च करेगा? कई बच्चे डायरेक्टली सोच लेते हैं 40% का मतलब 40 रुपये, नहीं। 40 रुपये कब होगा? जब वह व्यक्ति की आय कितनी होती? 100 रुपये होती, क्योंकि प्रतिशतता जो होती है 100 पर, है ना, 100 पर बात की जाती है। यहाँ तो 400 है। तो 400 को दोस्तों अगर हम 100 के आधार पर अगर बांटा जाए 400 को, तो इसके दोस्तों 4 हिस्से आपको देखने को मिलेंगे, 4 हिस्से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे होगा, देखो, तो 100 के इस आधार पर बांटा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 4 भाग देखने को मिलेंगे, और यह प्रति 100 रुपये पर दोस्तों 40 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे दोस्तों मिलेगा। तो टोटल दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40 कम होगा, यहाँ पे 40 कम होगा, यहाँ पे 40 कम होगा, तो टोटल डिस्काउंट यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों? टोटल डिस्काउंट आ जाएगा 160 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों प्रतिशत की बात होती है। आज के बाद दोस्तों हम याद रखेंगे कि प्रतिशत एक पूर्ण वैल्यू नहीं होती है, बल्कि ये क्या होता है, एक सापेक्ष मान होता है, जो पूर्ण मान के मुकाबले या पूर्ण मान के सापेक्ष, है ना दोस्तों, 100 के आधार पर तुलना करके व्यक्त किया गया होता है। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक और प्रश्न यहाँ पे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हाँ आप बताना दोस्तों कि अगर एक व्यक्ति है, मान लीजिए, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, आपके लिए। आपको दोस्तों सोचना है कि अगर एक व्यक्ति है, शॉपकीपर है मान लीजिए, और वो बुक सेलर है, और बुक की जो प्राइस है दोस्तों वो 500 रुपीज़ है। कितनी है? 500 रुपीज़ है, और वह डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों, कितने का डिस्काउंट? 30% का दे रहा है। ठीक है, 500 रुपये पुस्तक की प्राइस है और डिस्काउंट दे रहा है 30 रुपये। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है कि वह कितना दोस्तों, कितने रुपये यहाँ पे दोस्तों डिस्काउंट होगा, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कितने रुपये दोस्तों? 30% तो उसमें परसेंट में है, आपको रुपये में दोस्तों बदल के बताना है कि कितने रुपया वहाँ पे दोस्तों डिस्काउंट होगा। तो दोस्तों अगर आपने इस परिभाषा को समझे हैं तो ज़रूर इसका उत्तर आप दे पाएंगे। तो ज़्यादा जैसे एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ कि प्रतिशत जो होता है एक सापेक्ष वैल्यू होती है, एक रिलेटिव वैल्यू होती है, जो दोस्तों किसी मात्रा के सभी भाग को इंगित करता है। अर्थात जो प्रतिशत होता है यह एक पूर्ण मान नहीं होता है, एक संकेत होता है, जो पूर्ण मान को 100 के आधार पर पूर्ण मान के सापेक्ष प्रतिशत जो प्रतिशत होता है यह पूर्ण मान के सापेक्ष 100 के आधार पर दोस्तों तुलना करके दोस्तों व्यक्त किया गया होता है। तो आज के बाद याद रखना, प्रतिशत से बच के रहना। प्रतिशत हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, सिर्फ एक संकेत बताता है, एक हिस्सा बताता है, और किसी मात्रा के कौन से हिस्से को व्यक्त करता है दोस्तों? हमेशा 100वें भाग को दोस्तों इंगित